हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू बेसिक पार्ट 3। मतलब पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा है। पहला वीडियो था व्हाट इज़ इंग्लिश एंड व्हाट इज़ ग्रामर के बारे में। दूसरा वीडियो जो था ना, वो काइंड्स ऑफ ग्रामर में हमने पढ़ा था ऑर्थोग्राफी के बारे में। ऑर्थोग्राफी में हमने पढ़ा था लेटर्स को, उसके बाद वॉवेल्स, कंसोनेंट्स, सेमी वॉवेल्स। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था ना वो सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या था? तो डब्ल्यू और वाई को हम क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल बोलते हैं। जब मतलब सेमी वॉवेल का मतलब आधा वॉवेल और आधा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। जब डब्ल्यू और वाई जनरली क्या होता है ना, जब ये स्टार्टिंग में आते हैं ना तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है और कॉन्सोनेंट लेटर होता है। जब डब्ल्यू और वाई मिड या लास्ट में आते हैं तो वॉवेल साउंड देता है और वॉवेल लेटर होता है। ऐसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, ये है यमी। क्या लिखा हुआ है? यमी। तो यहाँ पे एक वाई है और यहाँ पे दूसरा वाई। तो हमें समझना है कि ये वाई वॉवेल है कि कंसोनेंट है। ये वाला वाई वॉवेल है कि कंसोनेंट है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? यमी। यानी इसका साउंड आ रहा है य का। य का साउंड यानी कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड यानी ये कैसा लेटर है? ये कंसोनेंट लेटर है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है या मी, यानी ये वॉवेल साउंड है। अब वॉवेल साउंड है तो ये वॉवेल लेटर है। देखिए सेम, ये वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड तो कॉन्सोनेंट लेटर, वॉवेल साउंड तो वॉवेल लेटर। उसी प्रकार यस्टरडे, तो य का साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड तो कॉन्सोनेंट लेटर। यस्टरडे, ए का साउंड है यानी वॉवेल साउंड तो वॉवेल लेटर। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि W और Y जैसा साउंड होता है ना वैसा ही लेटर होता है। वॉवेल साउंड वॉवेल लेटर, कंसोनेंट साउंड कंसोनेंट लेटर। और जिसने सेमी वॉवेल वॉवेल लेटर्स को नहीं पढ़ा है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 2, उसमें सारा है। उसके बाद आज का क्लास जो है ना, ये मैंने पहले से लिख दिया है, कहीं भूल ना जाऊं गलती से। बेसिक पार्ट 3 नोट में करके लिखा गया है कि एवरी इंग्लिश वर्ड हैज़ अ वॉवेल। यानी इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो उसमें हमेशा एक वॉवेल होता है। यानी बिना वॉवेल का कोई भी वर्ड नहीं बनता है। जैसे आप कहिएगा कि स्काई में कहाँ वॉवेल है? ए यू में कोई है? नहीं है। माई बाई शाई रिदम, इसमें कोई वॉवेल है? नहीं है। अरे वॉवेल है। यदि आपने सेमी वॉवेल पढ़ा है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो स्काई, वाई का साउंड ई आ रहा है तो वाई यहाँ पे क्या है? वॉवेल है। यहाँ पे वाई भी क्या है? वॉवेल है। माई बाई, वाई का साउंड वॉवेल लेटर। स्काई, ई का साउंड आ रहा है वॉवेल लेटर। रिदम, वाई वॉवेल साउंड दे रहा है वॉवेल लेटर। यानी पहले अगर किसी ने सेमी वॉवेल नहीं पढ़ा है तो उसको पता नहीं होगा कि ये जो वाई है ना, ये सारा वाई क्या है? वॉवेल है। क्योंकि वॉवेल साउंड दे तो वॉवेल लेटर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी वर्ड लिखा जाए उसमें हमेशा एक वॉवेल होता है। ये तो पहले की बात हो गई। आज का जो क्लास है वो इटीमोलॉजी के बारे में है। इटीमोलॉजी समझते हैं ना जी? काइंड्स ऑफ ग्रामर में पहला पढ़ा था। पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑर्थोग्राफी। दूसरा है इटीमोलॉजी। तो इटीमोलॉजी क्या होता है? लिखते हैं, इट इज द, इटीमोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये है दूसरा पार्ट इंग्लिश ग्रामर का। ऑर्थोग्राफी पहला पार्ट, इटीमोलॉजी दूसरा पार्ट। इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम पढ़ते हैं अबाउट, के बारे में, इंग्लिश वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी में इंग्लिश लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। इटीमोलॉजी में इंग्लिश वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आपका हेडिंग ये होता है कि ये वर्ड होता क्या है। व्हाट इज वर्ड? जैसे उसमें लेटर क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे वर्ड क्या होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ये क्या है? पेन या मार्कर। तो सबको पता है PEN, पेन क्या है? एक वर्ड है। APPLE, एप्पल क्या है? वर्ड है। यानी वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी P एक लेटर है, E एक लेटर है, N एक लेटर है। लेटर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वर्ड। उसी प्रकार लेटर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वर्ड। लेकिन अगर इसको PN को हम लिख दें NEP, तो ये भी तो लेटर्स का ग्रुप है लेकिन वर्ड नहीं है। इसी को चलो उल्टा करके लिख देते हैं ELPPA, अल्पा। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन वर्ड नहीं है। तो वर्ड के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है कि जब भी कहिएगा कि वर्ड है ना, तो सबसे पहला बात कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि ग्रुप ऑफ लेटर्स।
लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए, तो ग्रुप तो ये भी है लेकिन वर्ड नहीं है, तो केवल ग्रुप में होने से काम नहीं चलेगा। जब भी ग्रुप में हो, दूसरी बात यह है कि इसका मीनिंग होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ इसका मीनिंग होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, यानी वर्ड तब बोलेंगे ना जब ग्रुप में लेटर्स हो, ग्रुप में हो और साथ में उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, अरे बड़ी आसान है कि अ मीनिंगफुल वर्ड, यानी क्या लिखे हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, यानी ग्रुप में होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर इसका मीनिंग नहीं है तो वर्ड नहीं है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो और मीनिंगफुल भी हो तो उसको हम वर्ड बोल देंगे। डेफिनेशन क्या बन जाएगा, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का जो एक सार्थक समूह होगा ना उसी को हम बोल देंगे क्या, वर्ड। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे हम बोलते हैं PEN, पेन क्या है, एक वर्ड है, लेकिन अगर इसी को ऐसे लिखा जाए EPN तो एक वर्ड नहीं है। APPLE, एप्पल क्या है, एक वर्ड है, लेकिन ELPPA लिख दिया जाए तो ये एक वर्ड नहीं है। बहुत आसान है वर्ड। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब समझते हैं ना जी, जैसे हम स्कूल में भाषण देते हैं ना, स्पीच देते हैं ना, वही स्पीच है। स्पीच का मतलब बात। जब भी कुछ आप बोलते हैं ना, कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। समझ गए, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। अच्छा, अभी हमने वर्ड के बारे में पढ़ा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझिएगा। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, मतलब इंग्लिश में कितने शब्द होंगे, लाखों हैं। तो इंग्लिश में कितने शब्द हैं भैया, लाखों शब्द हैं। और ये सारे जो शब्द हैं ना, सबका अपना अपना काम है। तो इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, सबका अपना अपना काम है। और उसी काम के अनुसार इंग्लिश के सभी वर्ड्स को, वो जो लाखों वर्ड्स हैं उन सभी को 8 भागों में बांटा गया है। मॉडर्न इंग्लिश में 9 भागों में बांटा गया है और उन्हीं 8 या 9 भाग को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, चलिए यहां तक आपने लिख लिया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझिएगा, ऑल द स्पीच, समझिएगा। अभी हमने क्या बताया कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं सबका अपना अपना काम है। जैसे कोई किसी के नाम को दिखाता है, कोई किसी नाम के बदले आता है, कोई वर्ड किसी की विशेषता बताता है, कोई वर्ड दो शब्दों को जोड़ता है, कोई रिलेट करता है। मतलब ऐसे ही इन सब वर्ड का अपना अपना, इंग्लिश में सभी जो वर्ड्स हैं सबका अपना अपना काम है। उसी काम के अनुसार उनको 8 या 9 भागों में बांटा गया है। तो वहीं लिखा गया है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, यानी इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं, आर डिवाइडेड, उनको बांटा गया है इनटू 8 क्लासेस, 8 भागों में, 8 ग्रुप्स में, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके काम के अनुसार। यानी सभी वर्ड का अपना अपना काम है, इसी काम के अनुसार उनको 8 भागों में बांटा गया है। मॉडर्न इंग्लिश में 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है जी, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्हीं 8 भागों को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 8 या 9 भाग कौन कौन होते हैं, तो देखिएगा। कहने का मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इंग्लिश के सभी वर्ड्सों को काम के अनुसार 8 या 9 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 8 या 9 भागों को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। डिटर्मिनर एक नया है, नया नहीं पहले से ही था लेकिन इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। जो निम्नलिखित है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है ना, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इंग्लिश में इसको चैप्टर वाइज, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये डिटेल वाइज आगे एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम काइंड्स ऑफ ग्रामर में दूसरा पार्ट हमने पढ़ लिया, एटिमोलॉजी, जिसमें शब्द के बारे में पढ़ लिया, शब्द समझ गए, शब्द को 8 भागों में बांटा गया है, ये सब है। अब पढ़ते हैं सिंटेक्स के बारे में। काइंड्स ऑफ ग्रामर का तीसरा जो पार्ट होता है सिंटेक्स, उसको पढ़ते हैं। सिंटेक्स का हिंदी मीनिंग सबको पता है, वाक्य विचार, यानी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज, देखिएगा सिंटेक्स का मतलब
वाक्य विचार। दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये तीसरा पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, इन विच जिसमें वी स्टडी हम पढ़ते हैं अबाउट के बारे में इंग्लिश सेंटेंसेस, या इन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सेंटेंसेस के बारे में, समझ रहे हैं ना। तो सेंटेंसेस जो है ना, सेंटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है, ठीक है। तो सेंटेंस को हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे जी? आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं। पंचुएशन, पंचुएशन का हिंदी मीनिंग चिन्ह विचार। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? ये भी आसान है। इट इज, देखिएगा पंचुएशन, पंचुएशन चौथा पार्ट है। तो इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का ये चौथा पार्ट है, इन विच जिसमें वी स्टडी हम पढ़ते हैं अबाउट के बारे में इंग्लिश साइंस या सिंबल्स, ये एन है। तो इंग्लिश साइंस या सिंबल्स, अंग्रेजी जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, बड़ा आसान आसान से, जैसे इसको जब इंग्लिश में ऐसा जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। आपको पता होना चाहिए इंग्लिश की जो कुछ साइंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। उसके बाद ऐसा जो रहता है ना, ऐसा, इसको बोलते हैं कॉमा, ठीक है। डबल जैसे इसे रहता है, इससे डबल बिंदु, इसको बोलते हैं कॉलन। अच्छा, ये हो गया। आगे देखिएगा, जब भी ऐसा ऊपर बिंदु नीचे कॉमा, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। अच्छा, और इंग्लिश में क्या क्या होता है देखिए, इसको बोलते हैं ऐसा, जब भी अच्छे से बनेगा इसको क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये लगभग में सबको पता होगा, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क। ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऐसे एक साइन होता है, इसके नीचे एक बिंदु, तो ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद देखिए, ऐसे जब होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं डैश, बोलते हैं स्लैश, स्लैश या ऑब्लिक। हाइफन थोड़ा सा, इस डैश से थोड़ा सा बड़ा होता है हाइफन, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये दो मुंडी ऊपर, इधर का मुंडी नीचे, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। या इसका एक और नाम होता है कोटेशन मार्क्स, QUOTATION, इसको कोटेशन मार्क्स भी बोला जाता है। कोटेशन मार्क्स ऐसे करके ऐसे लिख दिया जाए तो इसको बोलते हैं एंड, ठीक है। उसको बोलते हैं, इसको आपको पता ही होगा, इसको हम बोलते हैं एस बनाकर, एस बनाकर ऐसे खींच दिया जाता है तो डॉलर, ठीक है। अब कोई भी वर्ड लिखकर इसके नीचे ऐसे कर दिया जाए तो अंडरलाइन। तो देखिएगा, पंचुएशन क्या है? ये चौथा पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम इंग्लिश में जो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डैश, इसको स्लैश या ऑब्लिक बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं, इसको डॉलर बोलते हैं, इसको अंडरलाइन बोलते हैं, इलिप्सिस होता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप चाहें तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं ETC। तो ये सब सिंबल लगभग में इतना जो है ना, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल है। अब लास्ट है ग्रामर का जो लास्ट पार्ट है, प्रोसोडी, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं छंद विचार। तो ये आसान है, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर के ये सबसे लास्ट पार्ट है, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम पढ़ते हैं राइम्स के बारे में। राइम्स नहीं समझते हैं ना, देखिए जब भी हम पोएम्स पढ़ते हैं ना, तो उसका लास्ट वाला पार्ट जो होता है ना, मिलता जुलता रहता है, उसी को बोलते हैं राइम्स। रिदम्स यानी लय, वहीं पोएट्री में ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार म्यूजिक, यानी इसका नाम ही होता है छंद विचार, यानी भावनाओं को, तुकबंदी, लय, म्यूजिक, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो होता है ना, जब पोएट्री पढ़िएगा, लिटरेचर में पोएट्री, पोएम्स पढ़िएगा, तो ये ज़्यादा समझ आता है। तो बस इतना ही, प्रोसोडी में इतना ही समझिए कि इसमें राइम, रिदम्स, म्यूजिक, यानी पोएट्री के, मतलब ये सब पोएट्री का पार्ट है, पोएट्री में ये सब आता है, ठीक है जी। दैट्स ऑल, यानी काइंड्स ऑफ ग्रामर खत्म। अब जो अगला हम पढ़ने वाले हैं ना जी,
आगे जो पढ़ने वाले हैं, अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा सेंटेंस पे। अगला वीडियो आने वाला है सेंटेंस पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इंग्लिश में हम जब भी कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, एकदम डिटेल वाइज आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड कीप सपोर्टिंग अस, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।